A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 11th of November. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Deaths by Hospital Fire. Deaths का मतलब हो गया मौत by hospital fire, यानी हॉस्पिटल में आग लगने की वजह से जो मौतें हुई हैं ऑन ऑपरेशनल का मतलब किसी चीज को यूजेबल, मतलब किसी चीज को सुचारू रूप से चलाना, फिटनेस स्वास्थ्य ऑफ हॉस्पिटल्स, और जितने भी इंडिया के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो ऑपरेशनल फिटनेस है उनको अगर सुचारू रूप से चलाया जाए तो उनके अंदर बहुत सारी बाधाएं हैं। क्योंकि कोविड-19 के दौरान भी हमने देखा कि जो जो एक ऑपरेशनल फिटनेस है हॉस्पिटल्स की वो अप टू द मार्क नहीं है, जो फैसिलिटीज या जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अप टू द मार्क नहीं है। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा भी हुआ कि वहां पर आग लग गई और उस आग लगने की वजह से बहुत सारे इनोसेंट जो पेशेंट थे वो अपनी जान गंवा बैठे। तो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल। वाइल कैटरिंग मतलब प्रोवाइड करना टू डिमांड ड्यूरिंग कोविड-19। देखिए कोविड-19 के दौरान जो हॉस्पिटल्स की जो डिमांड थी वो ज्यादा बढ़ गई थी। हॉस्पिटल्स मस्ट एंश्योर, हॉस्पिटल को इस बात को एंश्योर करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए ऑपरेशनल फिटनेस, कि हॉस्पिटल्स को चलाने के लिए जो भी प्रबंध होने चाहिए, जो भी काम होने चाहिए, जो उसका फिटनेस है, उसका जो स्वास्थ्य है, जिससे कि हॉस्पिटल्स को प्रॉपर तरीके से चलाए जा सके, उनको ऑपरेट किया जा सके, वो बिल्कुल सुचारू रूप से चल सके, उनको इस बात का इंश्योर करना चाहिए। देयर इज नो ग्रेट बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब धोखा देना, मतलब इससे बड़ा कोई धोखा नहीं है। देन व्हेन दैट पीपल, मतलब उस टाइम जब लोग, पीपल बिलीव विश्वास करते हैं, टू बी सेफ हेवंस टर्न इनटू किलिंग फील्ड्स, मतलब इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता जब लोगों को इस बात का विश्वास होता है कि एक ऐसी जगह जहां पर वो, मतलब जैसे हेवन होता है, जैसे हम स्वर्ग होता है, वहां पर सेफ फील करते हैं, सुरक्षित फील करते हैं, और वहीं पर वो अगर वही पर्टिकुलर जगह आपके लिए एक मौत की जगह बन जाए तो इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। द लार्ज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, और इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर हॉस्पिटल फायर्स, जहां हॉस्पिटल में आग लग गई, बीइंग रिपोर्टेड, उसको रिपोर्ट किया गया, उसको नोटिस किया गया इन द लास्ट कपल ऑफ इयर्स इन द कंट्री। पिछले कुछ सालों के अंदर लगातार हॉस्पिटल में फायर के केसेस को रिपोर्ट किया जा रहा है, यानी हॉस्पिटल के अंदर आग वाले जो केसेस है उनको लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है इंडिया के अंदर। टेकिंग विक्टिम्स, विक्टिम का मतलब पीड़ित, एट द मोस्ट वनरेबल, वनरेबल का मतलब हो गया असासेबल, असासेबल का मतलब जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और इन सारे के सारे जो फायर एक्सीडेंट्स है, इन्होंने जो विक्टिम्स थे, जो पीड़ित थे, उनको और भी ज्यादा क्या किया है, कमजोर किया है, उनको और भी ज्यादा आघात किया है। could well be could well be a case of criminal negligence, negligence का मतलब ignorance, अज्ञानता, एंड apathy, apathy का मतलब उदासीनता, indifference, और कहीं ना कहीं मतलब ये जो लगातार फायर के जो केसेस हो रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, इनको किस तरीके से देखा जा सकता है, आपराधिक नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब इग्नोर करना, किसी चीज को बिल्कुल केयरलेस तरीके से करना, यानी कहीं ना कहीं उन उन लोगों के ऊपर के नेग्लिजेंस का केस लग सकता है, एपैथी और उदासीनता, कहीं ना कहीं इनडिफरेंस, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स के जितने भी सिस्टम था, प्रोटोकॉल्स था, सेफ्टी मेजर्स थे, उनको प्रॉपर तरीके से दुरुस्त नहीं किया, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स में आग लग जाती है और बहुत सारे इनोसेंट जो पेशेंट है उनकी जान चली गई। एटलीस्ट फॉर, कम से कम 4 इन्फेंट, न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट आर रिपोर्टेड टू हैव डाइड इन मंडेज फाइल स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट ऑफ कमला नेहरू चिल्ड्रंस हॉस्पिटल इन भोपाल। और रिसेंट का ही केस है, भोपाल के अंदर एक हॉस्पिटल है, कमला नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वहां पर, और वहां पर जो न्यूबॉर्न केयर यूनिट है जहां पर बच्चों को केयर किया जाता है, उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर आग लग गई और वहां पर जो 4 बच्चे थे, नवजात जो शिशु थे, वो बेचारे मारे गए उस आग के अंदर। अर्ली नवंबर
अर्ली नवंबर 11 और 11 नवंबर के आसपास की जो बात है, पेशेंट डाइड इन अ फायर, और कुछ पेशेंट वो आग में मारे गए। दैट ब्रोक आउट का मतलब आग का अचानक से भड़क जाना एट दी कोविड-19 वार्ड इन अहमदनगर महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के अंदर कोविड-19 का जो एक वार्ड थे, जो पेशेंट जहां पे रखे गए थे, उसमें आग लग गई और वहां पर भी कम से कम 11 जो पेशेंट थे वो क्या हो गए, मारे गए इन मार्च। और मार्च के अंदर इन मार्च दिस ईयर, सेम ईयर 2021 की अगर बात की जाए, 2021 की बात की जाए, 10 पीपल 10 लोग वर किल्ड इन फायर, 10 लोग आग में मारे गए। दैट ब्रोक आउट इन सनराइज हॉस्पिटल मुंबई, यानी मुंबई के अंदर सनराइज जो हॉस्पिटल है वहां पर भी अचानक से आग लग गई और जिस आग के अंदर 10 लोग थे वो बेचारे उसी आग के अंदर जलकर मर गए। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि किस तरीके से हमारा जितना भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, खास तौर पर अगर हम हॉस्पिटल्स की बात की करें तो वहां पर सेफ्टी मेजर्स को प्रॉपर तरीके से नहीं रखा जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो जाते हैं और बेचारे जो इनोसेंट जो पेशेंट जो होते हैं, जो वहां पर ठीक होने के लिए आते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहां पर अपनी जान गंवा देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही सैड फैक्ट है, बहुत ही दुखी तथ्य है इस बात को जानकर। तो हॉस्पिटल्स को सेफ्टी मेजर्स को एंश्योर करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, राइट। सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। एंश्योर आपका V1 हो गया, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। बीइंग रिपोर्टेड ये आपका हो गया पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बीइंग यहाँ पे जीरंड हो गया और उसके बाद रिपोर्टेड आपने V3 यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू हैव आपका इन्फिनिटिव केस हो गया और उसके बाद हैव के बाद थर्ड फॉर्म यूज कर लिया तो इन्फिनिटिव परफेक्ट हो गया आपका ये। वर किल्ड ये बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ सेकंड स्लाइड। These are only the latest in a series of hospital fires। और ये जो केसेस की बात की गई है ये वो केसेस है जो फिलहाल लेटेस्ट यानी बिल्कुल नवीनतम जिसको आप बोल सकते हो, नए नए केसेस है जहां पर हॉस्पिटल्स के अंदर फायर लग गई, आग लग गई। दैट हैव एज पर सम एस्टिमेट्स और जहां तक कुछ अंदाजा लगाया जाए, कुछ एस्टिमेट किया जाए, लेड टू द डेथ ऑफ ओवर 120 पीपल। यानी कहीं ना कहीं अगर ये पूरे आंकड़े को देखा जाए तो कम से कम 120 से ज्यादा ऐसी मौतें हैं जो आग में जलने की वजह से हुई है। मोस्ट ऑफ देम कोविड-19 पेशेंट, और ज्यादातर अगर उन 120 लोगों में से जो कि जलकर मर गए और उनमें से भी 120 के करीब ऐसे पेशेंट थे जो कि कोविड-19 के पेशेंट थे, यानी ज्यादा, यानी 120 के करीब मौतें हुई और उन 120 मौतों में भी कोविड-19 के जो पेशेंट थे वो ज्यादा थे। सेवरल माइनर एंड मेजर फायर्स, कुछ छोटी मोटी कह सकते हो, माइनर छोटी और मेजर बड़ी फायर्स हैव बीन स्टार्टेड इन हॉस्पिटल्स। और कहीं ना कहीं इस तरह की छोटी और जो बड़ी फायर्स की बात की जाए, ऐसे केसेस अक्सर हॉस्पिटल्स में देखे जा रहे हैं। द फॉर्मर कॉजिंग डैमेज, मतलब कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी जो आग है जनरली लग जाती है। कॉजिंग डैमेज वो क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है प्रॉपर्टी को, संपत्ति को। एंड एंजाइटी मतलब चिंता फॉर पेशेंट, और जो पेशेंट होते हैं और उनके लिए वो चिंता का विषय बन जाती है। एंड दे लव्ड वन, और कहीं ना कहीं ये जो आग लग जाती है उस आग लगने की वजह से क्या होता है, जो हॉस्पिटल की जो प्रॉपर्टी होती है उसको नुकसान होता है। एट द सेम टाइम पेशेंट जो होता है वो बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता है और उनके जो घर वाले होते हैं, लव्ड वन जो रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा चिंता होती है। वाइल द लेटर मतलब बाद वाला, और बड़ी जो आग है, छोटी आग में तो ऐसा कुछ होता है, चिंता हो जाती है, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है, लेकिन जो जो मेजर फायर्स है प्रूव टू बी डेडली का मतलब बहुत ज्यादा फ्राइटेनिंग, बहुत ज्यादा डरा देने वाली फॉर द पेशेंट, और पेशेंट को बहुत ज्यादा डरा देती है। बट ऑल्सो फॉर द सम हॉस्पिटल स्टाफ, और एट द सेम टाइम बहुत सारे जो हॉस्पिटल स्टाफ्स हैं वो भी बेचारे उसका विक्टिम बन जाते हैं, उस आग का, उसके अंदर उनकी भी जान चली जाती है कहीं ना कहीं। Give me 1 second. Yes, in most of these
केसेस, और इन सभी केसेस की अगर बात की जाए, हॉस्पिटल स्टाफ आल्सो हैड टू सी टू द इमीडिएट शिफ्टिंग ऑफ द पेशेंट टू अदर सेफर यूनिट्स। और जब कभी मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर अचानक से आग लग जाती है, तो जो लोग हॉस्पिटल स्टाफ की बात की जाए, जो वहां पर उस पर्टिकुलर टाइम ड्यूटी पर अपॉइंट होते हैं, तो उनको भी क्या करना पड़ता है, उन पेशेंट को दूसरी जगह पे शिफ्ट करना पड़ता है, इमीडिएट जल्दी से उनको शिफ्ट करना पड़ता है दूसरी यूनिट पर जो कि सुरक्षित है। और उस दौरान ऑब्वियसली बात है, मिस हैपनिंग हो जाती है जनरली। द लिंक दैट हैज बीन मेड between rising hospital fires and the burden of COVID-19 cases is not artificial। और ये जो लिंक बनाया जा रहा है, ये जो संबंध क्रिएट किया जा रहा है किसके बीच में, कि हॉस्पिटल के अंदर जो फायर का केसेस जो बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, नॉट आर्टिफिशियल। ये मतलब फॉल्स नहीं है, मतलब आर्टिफिशियल का मतलब फॉल्स नहीं है, मतलब फॉल्स नहीं है तो इट मींस रियल है, राइट, इट मींस। और कहीं ना कहीं कोविड-19 के केसेस की बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है वो उतनी नहीं थी, और कैपेसिटी से ज्यादा पेशेंट को रखा गया है, तो इस वजह से ऐसे केसेस अक्सर हो जाते हैं। विद द नंबर ऑफ केसेस hospital administration and forensic analysis have laid the cause for the historically high number of cases that hospitals have had to deal with। और कहीं ना कहीं मतलब ये जो फिलहाल अगर बात की जाए कोविड के दौरान, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, यानी अस्पताल के जो प्रशासन वाले लोग हैं, या फोरेंसिक का मतलब देखो क्या होता है, यूजिंग साइंटिफिक टेस्ट टू फाइंड आउट अबाउट ए क्राइम। जनरली साइंटिफिक टेस्ट किए जाते हैं जिससे कि केस का पता लगाया, जिससे क्राइम का पता लगाया जा सके, तो ये फोरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ने और फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, उन्होंने इस बात को एनालाइज किया है, इसकी समीक्षा की है, हैव लेड द कॉज, और उन्होंने बताई मतलब आग लगने का जो सबसे बड़ा कॉज है वो क्या है, हाई नंबर ऑफ केसेस की कोविड के जो लगातार जो केसेस बढ़ रहे हैं, दैट हॉस्पिटल हैव हैड टू डील विद। क्योंकि अब हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है वो लिमिटेड है, और जो पेशेंट है वो ज्यादा मात्रा के अंदर आ रहे हैं, ज्यादा मतलब नंबर्स के अंदर आ रहे हैं। एट द सेम टाइम वहां पर वेंटिलेटर कम है, बेड्स कम है, तो उसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस जो बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी ये जो आग लगने वाले जो केसेस है हॉस्पिटल्स के अंदर, वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं इनकी वजह से। विद द नंबर ऑफ केसेस राइजिंग, और जैसे जैसे मतलब ये जो कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं इन द फर्स्ट एंड सेकंड वेव्स, फर्स्ट वेव के अंदर बढ़े थे, और सेकंड वेव के अंदर, दूसरी लहर के अंदर भी कोविड के अंदर पेंडेमिक महामारी, ये जो कोविड के केसेस बढ़े थे, डिमांड फॉर एक्सीड कैपेसिटी, और कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की जो डिमांड है वो बढ़ गई। अब क्योंकि सेकेंड वेव के अंदर लगातार लोगों को एडमिट होना पड़ रहा था, और हमारे पास जो हॉस्पिटल्स थे वो लिमिटेड थे, वहां पर बेड्स और वेंटिलेटर वगैरह लिमिटेड थे, और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स थे जो अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा क्या कर रहे थे, जो पेशेंट है उनको एडमिट कर रहे थे, और जिसकी वजह से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब डिमांड ज्यादा थी कैपेसिटी कम था, तो इसकी वजह से भी ऐसे केसेस को क्या मिला, बढ़ोतरी मिली, राइट। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, हैव बीन स्टार्टेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैड टू सी, हैड टू देखो ये आपका पास्ट कंपल्शन हो गया, और 2 + V1 आपका इंफिनिटिव हो गया। हैज बीन मेड, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। हैज के बाद आपने बीन यूज कर लिया, और उसके बाद थर्ड फॉर्म यूज कर ली, टू डे, 2 + V1 आपने यूज कर लिया, जो कि आपका इंफिनिटिव केस हो गया, राइट। गिव मी 1 सेकंड, 1 सेकंड ओनली। So this is our second slide. Now let us move on to our third slide. Hospitals try to expand, और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी क्या करने की कोशिश की, टू एक्सपेंड, बढ़ाने की कोशिश की, देयर फैसिलिटीज टू अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब होता है टू प्लेस, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर उनको एडमिट करने की कोशिश की, एज मैनी पेशेंट एज पॉसिबल, मतलब हालांकि कैपेसिटी से भी ज्यादा उनको क्या करने की कोशिश की, उनको एडमिट करने की कोशिश की गई। हालांकि इतनी कैपेसिटी नहीं थी, उसके बावजूद भी जो पेशेंट है उनको हॉस्पिटल्स में रखा गया। while there was scarcely मतलब hardly, rarely,
बड़ी मुश्किल से, एनी टाइम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन, मतलब सेकेंड वेव की अगर बात की जाए तो इतना टाइम भी नहीं मिला कि जिससे कि हॉस्पिटल के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका मूलभूत जो ढांचा है उसको बढ़ाया जा सके। यानी अगर किसी भी पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर जो कैपेसिटी था पेशेंट को रखने का, उस कैपेसिटी से ज्यादा ज्यादा जो पेशेंट है उनको क्या किया गया, उनको एडमिट किया गया। वाइल बेड्स एंड मैट्रेसेस, और जहां तक बेड की बात की जाए, मैट्रेसेस गद्दों की बात की जाए, कुड बी मार्शल्ड। हाँ, उनको तो मार्शल्ड का मतलब क्या किया जा सकता है, मोबिलाइज किया जा सकता था, उनको इकट्ठा किया जा सकता था। हालांकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अब ऑब्वियस सी बात है, अगर वहां पर 20 रूम्स थे तो उनको बढ़ाया नहीं जा सकता था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको तो नहीं बढ़ाया जा सकता था, लेकिन जो बेड्स थे, जो मैट्रेसेस थे, उनको बढ़ाया जा सकता था। कुड बी मार्शल्ड, मार्शल्ड का मतलब मोबिलाइज, इकट्ठा करना, एट शॉर्ट नोटिस, वो यानी थोड़े ही टाइम उनको बढ़ाया जा सकता था। इन ऑक्सीजन सिलेंडर की अगर बात की जाए, समटाइम्स विद हरक्यूलियन एफर्ट्स, मतलब ऑब्वियसली बात है, और हरक्यूलियन मतलब डिफिकल्ट एफर्ट्स, और कहीं ना कहीं सेकेंड वेव की बात की जाए तो ऑक्सीजन की स्कार्सिटी सभी ने देखी है वहां पर, और सिलेंडर्स की अगर बात की जाए तो उसको भी एफर्ट्स करके बढ़ाया जा सकता था कहीं ना कहीं। हॉस्पिटल्स कुड नॉट एड एक्स्ट्रा पावर लाइंस, हालांकि हॉस्पिटल्स हैं वो मतलब सडनली, मतलब वो ऐसा नहीं था कि वो पावर लाइंस को बढ़ा सकते हैं, बिजली की जो एक्स्ट्रा लाइन थी उसको वो एड ऑन कर देते, उसको बढ़ा देते और डिस्ट्रीब्यूट द लोड, और जो लोड बढ़ा था मतलब विद द एडिशनल ट्रांसफॉर्मर्स और पावर यूनिट्स। और क्योंकि देखो नंबर ऑफ जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ गए थे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन था वो भी बढ़ गया था, उसका लोड भी ज्यादा बढ़ गया था। अब हॉस्पिटल ऐसा तो नहीं कर सकता था कि वो पावर लाइन को एक्स्ट्रा पावर लाइन लगा दे, या जो लोड है उसको उस लोड के लिए एक्स्ट्रा एडिशनल ट्रांसफार्मर लगा दे, इतना टाइम उनके पास नहीं था। लेकिन अगर बात की जाए तो जैसे जो बेड्स की बात की जाए, मैट्रेसेस की बात की जाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात की जाए, तो इन चीजों को कुछ समहाउ इन चीजों को मैनेज किया जा सकता था। वेंटिलेटर्स वर पुश्ड इनटू 24/7, और मतलब जब नंबर ऑफ केसेस बढ़े तो वेंटिलेटर के ऊपर भी पेशेंट लगातार बढ़ते चले गए, और उन वेंटिलेटर्स को लगातार 24 घंटे तक, हफ्ते के 24 घंटे तक उनको लगातार यूज किया जा रहा था। सर्टेनली नॉट द नॉर्म बिफोर कोविड-19, लेकिन मतलब कोविड-19 से पहले इस तरह का केस, इस तरह की सिचुएशन पहले कभी भी देखने को नहीं मिली। ये फर्स्ट टाइम ऐसा था कि वेंटिलेटर्स को 24 आवर्स यूज किया जा रहा था, एंड विद द हाई पावर रिक्वायरमेंट फॉर दिस। और जस्ट इमेजिन वन थिंग कि मान लो इतने सारे वेंटिलेटर्स की बात की जाए, और वेंटिलेटर्स भी वो 24/7 की बात की जाए, यानी 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन अगर यूज हो रहे, तो जो पावर कंजप्शन होगा वो भी ज्यादा बढ़ेगा। इट नेचुरली प्रेस का मतलब जोड़ देना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्या हुआ कि जो हॉस्पिटल का जो फिलहाल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत ढांचा है, इनटू ओवरराइड। ओवरड्राइव का मतलब हो गया एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो बिल्कुल थक चुका था, हार चुका था, बिल्कुल मतलब जितनी कैपेसिटी नहीं थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसे कहीं ज्यादा उसको काम करना पड़ा, तो वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया। सिंगल एयर कंडीशनर, और मतलब जहां तक एसी की बात की जाए, यूनिट्स वर आल्सो ऑपरेटिंग फुल टाइम, और कहीं ना कहीं मतलब जो एसी थी वो क्या कर रही थी, फुल टाइम काम कर रही थी। दीज रिजल्टेड इन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स, और जिसकी वजह से जो शॉर्ट सर्किट्स हो गई, क्योंकि तार बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी थी और लगातार इलेक्ट्रिसिटी का यूज हो रहा था, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल जो शॉर्ट सर्किट्स हो गया, एंड पॉसिबली एडिड बाय द प्रेजेंस ऑफ फ्लेमेबल सब्सटेंस। और उसकी वजह से क्या हो सकता है, जब शॉर्ट सर्किट हुआ तो हॉस्पिटल्स के अंदर जो फ्लेमेबल, फ्लेमेबल का मतलब ज्वलनशील, फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट जो सब्सटेंस थे वहां पर जनरली आग, मतलब जो कुछ ऐसी चीजें थी जो आग को जल्दी पकड़ती हैं, और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से आग फैल गई। कैसे, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर, और सैनिटाइजर भी आग को जल्दी पकड़ता है। हाई ऑक्सीजन पीपीई किट्स एंड स्पार्क्स ग्रू इनटू फुल स्केल फायर, और ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये सारे के सारे जो सब्सटेंस है, इन्होंने क्या कर लिया, आग, इन्होंने भी क्या किया,
ये भी मतलब फ्लैमेबल है और इन्होंने आग को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, जिससे कि फुल स्केल फायर मतलब हॉस्पिटल्स के अंदर लग गई, राइट। तो कहीं ना कहीं मतलब हॉस्पिटल्स को इस बात को इंश्योर करना होगा, उनको सेफ्टी मेजर्स तो रखने होंगे, जिससे कि मतलब इस तरह की केसेस फ्यूचर के अंदर ना हो, राइट। Now let us discuss the grammar concept of this slide. To expand, 2 plus v1 आपने यूज कर लिया जो कि इंफिनिटिव है आपका, could be could मॉडल वर्ब हो गया आपका, उसके बाद be प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया, वर आल्सो पोस्ट, वर पोस्ट आपका फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नाउन हो गया, तो एग्जिस्टिंग आपका v1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड. So this is our last slide. It is essential, ये बहुत जरूरी है for hospitals, मतलब ये हॉस्पिटल्स के लिए बहुत जरूरी है, that pulled more than their share of weight during COVID-19. यानी ये सभी हॉस्पिटल्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल्स जितना भार उठा सकते थे, अपने हिस्से का जो भार उठा सकते थे कोविड-19 के दौरान, उन्होंने उस हिस्से से कहीं ज्यादा उस भार को उठाया है, उस बर्डन को उठाया है. Not only do fire safety audits but also electrical audits to ensure operational fitness and specifically to ensure there are no fires. अब ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कहीं ना कहीं जो अथॉरिटी है उनको इस बात को एनालाइज करना होगा कि ऐसा नहीं कि सेफ्टी ऑडिट्स की बात की जाए कि जो सेफ्टी मेजर्स है, मतलब हॉस्पिटल से कितने सेफ्टी मेजर्स को फॉलो किया है, सिर्फ उनका ही ऑडिट नहीं होना चाहिए, उनका ही स्क्रूटिनाइज का मतलब हो गया छानबीन करना, समीक्षा करना. तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेफ्टी जो ऑडिट्स है, यानी जो सेफ्टी मेजरमेंट्स को लेकर जो ऑडिट है उसकी समीक्षा की जाए, सिर्फ ये नहीं होना चाहिए, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वहां पर उन सभी का भी ऑडिट होना चाहिए, जिससे कि इस बात को इंश्योर किया जा सके, सुनिश्चित किया जा सके कि हॉस्पिटल का जो ऑपरेशनल फिटनेस है, यानी हॉस्पिटल को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, एंड खास तौर पर टू इंश्योर देयर आर नो फायर, और खास तौर पर इस बात को इंश्योर किया जाए कि फ्यूचर के अंदर इस तरह के केसेस ना हो, फ्यूचर के अंदर इस तरह की आग ना लगे, फ्यूचर के अंदर मतलब जो इनोसेंट जो पेशेंट है उनकी जाने ना जाए. स्टेट जितने भी राज्य हैं में मैंडेट का मतलब मेक इट कंपल्सरी, किसी चीज को कंपल्सरी बना देना, यानी कहीं ना कहीं मतलब ये जो जितनी भी सरकारें हैं उनको क्या कर देना चाहिए, इसको कंपल्सरी कर देना चाहिए. और इंसेंटिवाइज का मतलब हो गया एनकरेज करना, मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना सच प्रोसीजर इन ऑर्डर टू ड्रा इट अप द प्रायोरिटी लिस्ट फॉर स्मॉलर एंड मीडियम साइज हॉस्पिटल्स. और कहीं ना कहीं और जितने भी स्टेट्स हैं उनको इस बात के लिए मैंडेट कर देना चाहिए, इस बात को कंपल्सरी कर देना चाहिए. एट द सेम टाइम इनकरेज करना चाहिए वो छोटा बड़ा कोई भी हॉस्पिटल्स हो कि उनको क्या करना पड़ेगा, जो सेफ्टी ऑडिट्स है एट द सेम टाइम जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स है उन सभी का इंश्योर करना पड़ेगा. एट द सेम टाइम जो हॉस्पिटल का ऑपरेशनल फिटनेस है उस बात को इंश्योर करना पड़ेगा, जिससे कि आगे आने वाले टाइम के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर आग वाले जो केसेस ना हो, फायर वाले केसेस, फायर एक्सीडेंट्स ना हो. हॉस्पिटल्स आफ्टर ऑल, क्योंकि हॉस्पिटल्स की अगर बात की जाए, आफ्टर ऑल मस्ट रिमेन हीलिंग जोन, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना एक ऐसी जगह जहां पर लोग क्या करते हैं, लोगों के जो जख्म है वो क्या होते हैं, हीलिंग मतलब क्योर करना, क्योंकि लोगों के जो जख्म है वहां पर क्या किए जाते हैं, हील किए जाते हैं, उनको ठीक किया जाता है. टू एंश्योर दैट फायर एक्सीडेंट आर अवॉइडेड, और एक ऐसी जगह जहां पर जनरली लोगों के दुख दर्द को कम किया जाता है, उनके जो पेन है उनको कम किया जाता है, उनकी इंजरीज को ठीक किया जाता है, वहां पर अगर फायर एक्सीडेंट्स होते हैं तो उनको अवॉइड किया जाना चाहिए. एंड मस्ट बी नॉन नेगोशिएबल रिक्वायरमेंट. नेगोशिएबल का नॉन नेगोशिएबल का मतलब इनएविटेबल, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, रिक्वायरमेंट. और ये सारी की सारी चीजें हैं वो हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो इनएविटेबल है, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता है. यानी कि सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, एट द सेम टाइम ऑपरेशनल फिटनेस को इंश्योर करना चाहिए, एट द सेम टाइम जितने भी इलेक्ट्रिकल ऑडिट्स है उसका इंश्योर करना चाहिए, जिससे कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये जो अनफॉर्चुनेट फायर एक्सीडेंट्स होते हैं इनको रोका जा सके. एट द सेम टाइम बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं
और इस तरह के केसेस फ्यूचर में ना हो, तो कहीं ना कहीं जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सभी को इस बात को इंश्योर करना होगा कि इस तरह के केसेस फ्यूचर में ना हो, राइट। सो नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपका कॉर्लेटिव कंजक्शंस हो गए आपके। नॉट ओनली बट ऑल्सो हमेशा पेयर में यूज होता है। मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि लेस पॉसिबिलिटी को शो करता है। मैंडेट आपका V1 हो गया जो कि जनरली आप मॉडल वर्ब के बाद V1 यूज कर लेते हैं। मस्ट आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है। रिमेन आपका V1 हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye bye, take care and have a nice day.